ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब हम पेरिया पुराणम के अगले अध्याय में बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कैसे सुंदर ने वो हलाहल विष उठाकर भगवान शिव को दिया, जिसे भगवान शिव ने उसे कंठ में ग्रहण किया। भगवान शिव की आज्ञा से ही सुंदर वो हलाहल विष समुद्र मंथन के समय उस स्थान से उठाकर भगवान शिव तक लेकर आया था, जिससे उसके मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया। ये यहां तक आपने पिछले अध्याय में सुना। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव ने उसे शिक्षा देने की सोची। अब एक समय मां भगवती और भगवान शिव एकांत में विद्यमान थे और मां भगवती के उद्यान में वहां एक बगीचा था जो मां भगवती का था, जिसे अंबिका उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहां पे मां भगवती की दो सेविकाएं उपस्थित थी, एक आनंदिता और कमलिनी। कमलिनी और आनंदिता दोनों ही अद्वितीय सुंदर थी। दोनों ही मां भगवती की सेविकाएं थी। सुंदर ने जब उन दोनों को उस उद्यान में, उस अंबिका उद्यान में, उस बाग में फूल पुष्प चुनते हुए देखा तो वो अपना विवेक खो बैठा। और इधर कामदेव को भगवान शिव से वैसे ही बैर था। भगवान शिव पर तो उसकी एक न चलती थी, लेकिन कामदेव ने मौका देखकर भगवान शिव के प्रतिबिंब स्वरूप सुंदर को ही अपने बाणों से बींध डाला और सुंदर काम पीड़ित हो गया। इधर जब उन दोनों ने भी सुंदर को देखा, सुंदर वैसे भी भगवान के अद्वितीय सुंदर स्वरूप का प्रतिबिंब था। उसे देखकर वो दोनों भी काम पीड़ित हो गई और उसी अवस्था में वो तीनों वहां से चल दिए। वो दोनों मां भगवती के पास पहुंची और इधर सुंदर भगवान शिव के पास जा पहुंचा। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान हर भगवान शिव ने नंदी आदि सभी गणों की उपस्थिति में सुंदर से कहा। उन तीनों का म्लान मुख देखकर भगवान शिव ने सुंदर से कहा कि अरे सुंदर, काम क्रोध रहित और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले मुनि भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर पाते, उस पद को प्राप्त करके तूने ये क्या किया है? तूने मन से काम का चिंतन किया है, इसलिए तुझे काम भोग की श्रृंखला में गिरना ही पड़ेगा। तुझे इस काम भोग की योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा और ये दोनों सेविकाएं भी तेरे साथ जन्म लेंगी और इन्हें भी ये सब भोगना पड़ेगा। इसलिए तू पृथ्वी पर जाकर जन्म ले और ये दोनों भी पृथ्वी पर ही जन्म लेंगी। जैसे अज्ञानी पुरुष भोग को भोगते हैं, ऐसे ही तू भोग बंधन को भोग। जैसे भगवान शिव ने सुंदर को श्राप दिया, ऐसे ही मां गिरिजा ने, मां भगवती ने उन दोनों सेविकाओं को भी श्राप दिया। भगवान शिव का श्राप सुनकर सुंदर को ऐसे लगा जैसे उस पर वज्र का प्रहार हुआ है। वो रोने लगा और रोते हुए भगवान से कहने लगा कि हे परमेश्वर, हे करुणानिधि, प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। आपका वचन हो गया है, इसलिए मेरा जन्म भूतल पर होगा ही, लेकिन कली से दूषित यानी कलयुग से दूषित उस पृथ्वी पर मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? मैं पशु की तरह सब प्रकार के महापापों में बंध जाऊंगा। आपका स्मरण सब प्रकार के बंधन छुड़ाने वाला है, लेकिन जब मुझ में ज्ञान ही नहीं रहेगा, मुझ में विस्मृतियां हो जाएंगी, तब मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा और एक पशु की तरह वहीं पर रह जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मेरा ये अपराध सह लीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सुंदर बहुत जोर से रोने लगा। सुंदर ने भगवान को बार बार प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ के वो रोने लगा। भगवान शिव ने उसे उठाया और चुप कराते हुए कहा कि सुंदर, चुप हो जा, रो मत। मेरा कथन कभी अन्यथा नहीं होगा, मेरी वाणी वेद है, इसलिए तुझे ये सब भोगना पड़ेगा। चाहे अनजाने में किए गए पाप हो, लेकिन उनका दुख तो हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे चाहे अनजाने में गलत खाना खा लिया जाए तो रोग आदि हो ही जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, इसी प्रकार चाहे अनजाने में किए गए पाप हो, वो दुख तो देते ही हैं। भगवान ने सुंदर को समझाते हुए कहा कि ये मेरी माया है। कांचन और कामिनी, धन और स्त्री, ये सब में पूरा संसार लिप्त है। लोग इनके चक्करों में आकर गड्ढों में गिरते रहते हैं, माया रूपी गड्ढे में गिरते रहते हैं और इसी संसार चक्कर में फंसे रहते हैं। किंतु जो मेरा भक्त होता है, जो केवल मेरी शरणागति होता है, वो इन सब से पार हो जाता है। भोग मोक्ष
ये इन सब के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो निष्काम भाव से मेरी शरण प्राप्ति करता है वो तर जाता है। और सुंदर तूने संगत का असर देख ही लिया। सत्पुरुषों की संगति से जीवन बदल जाता है। जीवन में अच्छी चीजें होती हैं और कुसंग से बुरी चीजें होने लगती हैं और आप पाप में लिप्त हो जाते हैं। तूने मुझे छोड़कर अंबिका उद्यान में बैठी इन स्त्रियों के पास जाना उचित समझा, इसलिए तुझे भोगना पड़ रहा है। तूने कैलाश पर आकर भी स्त्रियों का संग किया, इसीलिए महान अनर्थ हुआ और तुझे कैलाश से नीचे गिरना पड़ रहा है। अब तू भूतल पर जाकर पैदा हो, वहां पर तेरी स्मृति मुझ में बनी रहेगी और तेरी भक्ति मुझ में बनी रहेगी, इसलिए तू चिंता मत कर। जब तेरा ब्याह होने लगेगा, तेरी शादी होने लगेगी, तब मैं वहां स्वयं आकर तुझे अपना दास बनाऊंगा और तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए तू संशय मत कर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रख। मैं वहां आकर तेरी रक्षा अवश्य करूंगा और जैसा तू विचार करेगा वैसा मैं कर दूंगा। भगवान ने कहा कि दक्षिण दिशा में अरुणाचल या सोनाचल, जिसे अभी तिरुवन्नमलई के नाम से जाना जाता है, बहुत प्यारी सिटी है। कार्तिक महादीपम का वहाँ एक उत्सव होता है। उस समय संयोगवश शिव कृपा से मैं उस स्थान पर उपस्थित था। वो स्थान अग्निलिंग रूप में जाना जाता है। वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर भगवान शिव के निमित्त अग्नि स्वरूप में, अग्निलिंग रूप में एक ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो 35 मील दूर से भी देखी जा सकती है। इतना बड़ा भारी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, क्या बताऊं मैं आपको। वहाँ आपको एक बार जाना चाहिए। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, वो कैसा क्या है, क्या अनुभव है, सब कुछ बातें होंगी। भगवान ने कहा कि अरुणाचल के पास जम्बूपुर है। अरुणाचल यानी तमिलनाडु का प्रेजेंट लोकेशन तिरुवन्नमलई, और जम्बूपुर तिरुनावलूर नाम की जगह है। वहां पर मेरा जटिल नाम का एक भक्त है। भगवान ने कहा कि अरुणाचल यानी तिरुवन्नमलई के पास तिरुनावलूर है, जिसे जम्बूपुर भी कहा जाता है। वहां पर जटिल नाम का एक मेरा भक्त है, वो बड़ा शिव भक्त है। उसके घर तू जाकर पुत्र बन, वाणी तुझे शोभित करेगी और तू बहुत कीर्ति पाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंदर कैलाश में चले गए, अपने भवन में चले गए। अब आपको प्रेजेंट लोकेशन सुंदर के जन्म की पता चल गई। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई के तिरुनावलूर के नामक वो स्थान है जहां पर सुंदर का जन्म होगा। और जटिल अभी वो भी 63 9 मार्च यानी 63 शिव भक्तों में से एक हुए जो सुंदर के पिता थे। उन्हें प्रेजेंट में वैसे तो जटिल नाम से जाना जाता है संस्कृत वाली इस पुराण के अनुसार, और पेरिया पुराणम के अनुसार या तमिल में उन्हें चडैनार या सडैनार नाम से जाना जाता है, जो सुंदर के पिता है। अब भगवान अंदर चले गए। इसके बाद ऋषियों ने श्री अगस्त जी से पूछा कि भगवान ने सुंदर के जन्म के लिए दक्षिण दिशा ही क्यों चुनी, जिसका जवाब महर्षि अगस्त जी ने अगले वीडियो में दिया है, जो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।